सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 दिसंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिल थाई वाजथू को किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया है? तमिलनाडु का। डी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने 17 दिसंबर 2021 को तमिल थाई वाजथू को राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया है। तमिल थाई वाजथू के बारे में, तमिल थाई वाजथू एक प्रार्थना गीत है जो तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है। यह 55 सेकंड का गीत है और राष्ट्रगान की तर्ज पर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत में गाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बोरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कनाल झील, चंबर मकक्कम झील। तमिलनाडु के पर्वत पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, तिरुमलाई पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरेन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान वेदांगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मृदुमलाई अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? DRDO ने यह परीक्षण किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पूर्वी तट पर स्थित टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों की सहायता से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अग्नि P मिसाइल की खासियत यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है और परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। यह अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की एक नई पीढ़ी की सबसे एडवांस मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एस्मी को किसने बनाया? DRDO ने। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? ये भी DRDO ने विकसित किया है। संत मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया? DRDO ने किया है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? ये भी DRDO ने ही विकसित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पावर्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरविंद कुमार यहाँ पर नए महानिदेशक बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी
पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अरविंद कुमार ओमकार राय की जगह लेंगे। स्थापना 1991 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक अरविंद कुमार हैं। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी हैं। गोवा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बने हैं वो ID शुक्ला बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट और जानकारी के साथ। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरव गांगुली, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख VVS लक्ष्मण, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान यहाँ पर बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोवा मुक्ति दिवस 2021 कब मनाया गया है? 19 दिसंबर को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। गोवा की स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 के समय गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। साल 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त कराया गया। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की उसी जीत को चिन्हित करता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लांबा, देखनी, रोमत, कोप, लैम्प, जागोर, कोरेडिन्हो, सिगमो, धंगर, फोगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोडनी, ये गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम फुटबॉल का है। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सलोल लिम बांध गोवा का सबसे बड़ा बांध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने SJFI मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया है? सुनील गावस्कर को सम्मानित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर सुनील मनोहर गावस्कर को गुवाहाटी असम में SJFI वार्षिक आम बैठक में अपने प्रतिष्ठित SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया है। अन्य SJFI पुरस्कार 2021 किसे मिले हैं? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 नीरज चोपड़ा को मिला है जिसने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 मीराबाई चानू को भारोत्तोलन में मिला है। टीम ऑफ द ईयर 2021 इंडियन मेंस हॉकी टीम को मिला है। 2021 में पैराथलीट्स पुरुष प्रमोद भगत बैडमिंटन के लिए और सुमित अंतिल को जेवलिन के लिए मिला है। 2021 में पैराथलीट्स वुमेन का पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला है जो कि राइफल शूटर है। 2021 विशेष मान्यता पुरस्कार ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट OGQ के लिए यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 दिसंबर 2021 को किस देश के जोमोसूफ को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये हैती ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 16 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोमोसूफ नामक एक पारंपरिक हैतियन सूप को शामिल किया है। इस हैतियन सूप को व्यापक रूप से हैती की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। हैती उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। हैती की करेंसी हैसियन गॉर्ड है। हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोक रंग उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ जयपुर राजस्थान में। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन पणजी गोवा में हुआ है। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव गोवा में हुआ है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। बोईता वंदना महोत्सव ओडिशा में हुआ है। कल्पथी रथ महोत्सव केरल में हुआ है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये केरल शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल 68 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल 59वें स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का सूचक है। रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान द्वारा तैयार की गई थी और आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रधानमंत्री के अध्यक्ष विवेक देवराय को जारी की गई थी। टॉप 3 राज्यों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट पर केरल, सेकंड पर हिमाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पर पंजाब है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंडियाज एंशिएंट लेजेसी पुस्तक को किसने लिखा है? रेखा चौधरी ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक को जयराम रमेश ने लिखा है। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक को अशोक चक्रवर्ती ने। द ग्रेट बिग लाइन पुस्तक को क्रिसिस नाइट ने लिखा है। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक को शिवम शंकर सिंह ने, आनंद वेंकट नारायण ने लिखा है। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक को जी.एस. इफ्तिखार ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? 76,000 करोड़ रुपए की मंजूरी यहाँ पर दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। देश में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने आज 76,000 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप्स को एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशंस यूनिट्स की स्थापना शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का यंत्र का प्रयोग होता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑडोमीटर का। ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर यंत्र का उपयोग होता है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है। प्रकाश तीव्रता मापने के लिए लेक्समीटर का उपयोग होता है। दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर का। तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर का। हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर का। गैसों का दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? मैनोमीटर का। विद्युत धारा में अपसतित जांचने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सुशासन सप्ताह 20 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह सोमवार से शुरू होगा। प्रशासन गांव की ओर थीम पर चलने वाली इस अभियान के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों में नागरिक की शिकायतें निपटाने का अभियान चलाया जाएगा और उन्हें मिलने वाली सेवाओं में सुधार किया जाएगा। इसकी शुरुआत कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना अंडमान निकोबार। हिमाचल प्रदेश के बाद अंडमान निकोबार में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अंडमान निकोबार कोविड-19 से बचाव के लिए वयस्कों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पाकिस्तान में मिला 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में पुरातत्व विभाग ने एक समूह ने बौद्ध काल के 2300 साल
पुराने एक मंदिर की खोज कर दी। खुदाई में पाकिस्तानी और इटालियन पुरातत्व विशेषज्ञों को मंदिर से जुड़ी कुछ बेशकीमती कलाकृतियां भी मिली हैं। यह मंदिर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले के बाजीरा शहर में मिला है। इस मंदिर को पाकिस्तान में बौद्ध काल का सबसे प्राचीन मंदिर बताया गया है। मंदिर के अलावा पुरातत्वविदों ने बौद्धकालीन 2700 से अधिक अन्य कलाकृतियां भी बरामद की हैं। इनमें सिक्के, उंगलियां, बर्तन और यूनान के राजा मीनांदर के काल की खरोष्टी भाषा में लिखी सामग्री भी शामिल है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने श्रीकांत। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंगापुर के लोहो कीन ने भारत के किदाम्बी श्रीकांत को हराकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। श्रीकांत को सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा। वो पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंड्री रूबलेव ने जीता मुवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब। दुनिया के 5वीं वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी रूस के एंड्री रूबलेव ने मुवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अबू धाबी में खेले गए फाइनल में उन्होंने ब्रिटेन के खिलाड़ी एंडी मरे को सीधे सेटों में हरा। एंड्री रूबलेव ने मुकाबला 6-4, 7-6 से अपने नाम किया। सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए इन्फोसिस से किया करार। सरकार देश के 10 से 22 वर्ष के बीच के करीब 6 करोड़ ग्रामीण युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देकर कुशल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर ने अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस करार किया है। बयान में कहा गया है कि यह पहल प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का हिस्सा है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत गठित CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया इन्फोसिस के साथ मिलकर गांव और कस्बों के युवाओं को डिजिटल रूप से दक्ष बनाने का अभियान चलाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हम आप तक अपने नोटिफिकेशंस पहुंचा सकें। धन्यवाद।